नमस्कार, राम राम, खमा घणी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 29 जुलाई के एडिटोरियल की वोकैब। टाइटल देखिए अपना है कि मर्करी राइजिंग, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको लेके ये एडिटोरियल लिखा गया है। ऑन एन एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग, तो देखो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही थी और कल जो है ये यूएन के किसी ऑफिसर ने कहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो चुकी है, अब ग्लोबल बॉइलिंग का दौर जो है वो शुरू हुआ है। तो एरा होता है कि दौर, एक युग को हम लोग कहते हैं। इसमें जो वोकैब आई है वो हम लोग एक एक करके यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले दिया है रीइटीरिएट। तो देखो रीइटीरिएट जो होता है इसका मतलब होता है किसी बात को दोहराना, रिपीट करना। तो क्लाइमेट चेंज को लेके जो बातें होती हैं बार बार उनको दोहराया जाता है कि इससे नुकसान हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है, इसका कंजप्शन कम करो, इसका कंजप्शन कम करो। तो यही है कि बहुत सी बातें दोहराई गई। कैटास्ट्रोफ जो होता है ये होता है डिजास्टर, आपदा जो है। अभी ऐसा है कि जुलाई का ये जो महीना अपना चल रहा है, अभी 2 दिन बाकी हैं, इसमें ऐसा माना जा रहा है कि अब तक के इतिहास में धरती के ये सबसे गर्म महीना रहा है। कन्वर्स जो होता है एक साथ मिलना, एक कम टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। तो आप देखोगे अपने पास कि अलग अलग दिशाओं से आके एक ही जगह पे मिलना। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे कन्वर्स, और इसका ऑपोजिट हो जाता है डाइवर्स, कि एक ही जगह से अलग अलग दिशाओं में जाना। तो कन्वर्स हो गया अपने पास मिलना। अनप्रेसिडेंटेड होता है कि अभूतपूर्व, नेवर हैपेंड बिफोर, जिसका कोई पहले का कोई एग्जाम्पल ना हो। तो ये अनप्रेसिडेंटेड होता है। प्रेसिडेंट होता है एक तरह से एग्जाम्पल सेट करना, हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट। और इसका अनप्रेसिडेंट हो जाएगा कि इसका कोई भी एग्जाम्पल इससे पहले नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार इसका यूज होता है। हम लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे मान लो राजस्थान है और उसमें बाढ़ आ जाए ऐसे जगहों पे जहाँ बारिश भी नहीं होती है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, अनप्रेसिडेंटेड बोल देंगे कि भाई यहाँ पे तो अपने पास कभी बारिश ही नहीं होती इतनी और बाढ़ आ गई। प्रोग्नोस्टिकेशन जो होता है, भविष्यवाणी हम लोग कहते हैं। देखिए बेटा, दो वर्ड होते हैं। डायग्नोसिस होता है जिसमें बीमारी का पता लगाया जाता है, एक प्रोग्नोसिस होता है। प्रोग्नोसिस में क्या होता है कि आप पहले ये पता लगाते हो अभी कि आगे भविष्य में ये चीजें कैसे होंगी, मतलब बीमारी का पता लग गया लेकिन उसके बाद ये अंदाजा लगाए डॉक्टर की तब ये होगा तब ये होगा। तो वो एक तरह से प्रोग्नोस्टिकेशन उसे हम लोग कहेंगे कि भविष्य को प्रिडिक्ट करना बेस्ड ऑन प्रेजेंट साइंस, कि आज के संकेतों को लेकर भविष्य को एक तरह से प्रिडिक्ट करना, ये हो जाएगा प्रोग्नोस्टिकेशन। बहुत अच्छा वर्ड है। मिटिगेशन हम लोग कहते हैं कि कम करना किसी चीज को, द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी। हिंज जो होता है निर्भर होना किसी चीज के ऊपर, डिपेंड होना, रिलाई होना। तो हिंज के साथ अपने पास ओन भी आता है। ये एज ए वर्ब जब यूज होता है कि माई लाइफ हिंजेस ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो ये हिंज ऑन आता है जब वर्ब हो तो। और आप ये देखोगे जो दरवाजा जिस पे टिका होता है उसको हम लोग हिंज बोलते हैं इंग्लिश में। इन्वोक होता है कि की सहायता लेना। ये बाकी जो वर्ड हैं ये दूसरे एडिटोरियल से लिए गए हैं, जिसमें यह है कि ईडी के जो अपने अभी वर्तमान जो डायरेक्टर हैं उनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने पहले 31 जुलाई तक ही रखा था, लेकिन अब इसे बढ़ा के 15 सितंबर कर दिया है। तो इन्होंने कहा है कि देश हित के अंदर उनका ये कार्यकाल बढ़ाया जाता है। और टू मेंशन ए लो, तो उन्होंने उस चीज को रेफरेंस दिया है, देश हित को, नेशनल इंटरेस्ट को, उसके आधार पे इनका। तो इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को इन्वोक किया है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उसकी सहायता लेना। उसका रीजन ये बताया है कि ये देश हित के लिए जरूरी है इनका इस ऑफिस में बने रहना। ऑस्टेंसिबल हो जाएगा प्रत्यक्ष, जो एक एपरेंट हो। और खास करके ऑस्टेंसिबल जो होता है वो दिखावटी सेंस में हम लोग कहते हैं कि दिखाने के लिए होता है, बट वो सच नहीं होती है वो बात। इंडिस्पेंसेबल जो होता है ये होता है कि भाई जिसके बिना काम ना चल सके, जो बहुत ही जरूरी हो, बेहद जरूरी हो। तो ये काफी अच्छा वर्ड है, इंडिस्पेंसेबल, परम आवश्यक, एसेंशियल। जैसे आप देखोगे, आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर और वोकैब तीनों पार्ट आपके लिए इंडिस्पेंसिबल हैं, कि तीनों को ही आपको पढ़ना पड़ेगा। या फिर आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब लगना इंडिस्पेंसिबल है, उसका मतलब है कि बेहद जरूरी। इनकॉम्प्रीहेंसिबल, कॉम्प्रीहेंड होता है समझना किसी चीज को, और इनकॉम्प्रीहेंसिबल जो हो जाएगा ये हो जाएगा समझ से बाहर, नॉट अंडरस्टैंडेबल। डिट्रैक्ट जो होता है भाई कमी करना होता है किसी चीज को, जो चीज होती है उसको कम अच्छा दिखाना। जैसे डिट्रैक्टर जो होता है हम आलोचक को बोलते हैं। आलोचक क्या होता है कि कभी किसी ने कुछ हासिल किया हो तो उस चीज को वो कम करे। रिजोल्व हम लोग कहेंगे कि समाधान करने को,
सॉल्यूशन ढूंढना किसी चीज को। रिजोल्व एक संकल्प लेना भी होता है, काफी सारे मीनिंग होते हैं। पैसेज में जो मीनिंग दिया था वो था कि समाधान करना, सॉल्यूशन ढूंढना किसी चीज का। अकाउंट फॉर जो है वो भाई हिसाब देना, टू गिव ए जस्टिफिकेशन। तो चलिए बेटा, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये सारी की सारी वोकैब, और इसके अलावा आपको एक्सरसाइज, क्लोज टेस्ट की एक्सरसाइज, ये सेंटम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं और मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल हैं। ये मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप CGL 2023 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों ने मेंस के लिए 100 क्विजेज का एक कोर्स बनाया है। एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसमें आपकी पैसेज की, क्लोज टेस्ट की, पैराजम्बल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, बिल्कुल वैसी की वैसी ही जैसा कि एग्जाम में आता है। तो उसी पैटर्न पे वो पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो ये आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सेंटम क्लासेस एंड्रॉइड ऐप जो है प्ले स्टोर से। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हमने जो वोकैब पढ़ी है। रीइटरेट होता है रिपीट करना, दोहराना। कैटास्ट्रोफ होता है आपदा, डिजास्टर। कन्वर्ज होता है मिलना, अलग अलग दिशाओं से आके एक जगह मिलना। अनप्रेसिडेंटेड होता है अभूतपूर्व, जैसा जो कि पहले कभी ना हुआ हो। प्रोग्नोस्टिकेशन होता है अपने पास भविष्यवाणी। मिटिगेशन हम लोग कहते हैं कम करना किसी चीज को। हिंज होता है किसी चीज पे निर्भर होना। इन्वोक हम लोग कहते हैं सहायता लेना किसी चीज की। ऑस्टेंसिबल हो जाएगा भाई जो दिखावटी हो, सच लगे बट होता ना हो। इंडिस्पेंसिबल होता है परम आवश्यक, इसेंशियल। इनकॉम्प्रीहेंसिबल, समझ से बाहर, नॉट अंडरस्टैंडेबल। डिट्रैक्ट होता है कमी करना किसी चीज में। रिजोल्व होता है समाधान करना। अकाउंट फॉर होता है हिसाब देना। तो ये थी आज की दिन की वोकैब। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।